हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बायोलॉजी चैप्टर 2 द फ्लावर। स्टूडेंट, चैप्टर स्टडी करने से पहले मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं कि चैप्टर के लास्ट में जो न्यू वर्ड्स दिए हैं स्टूडेंट, उन्हें पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैप्टर, ये वर्ड्स सब बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ही न्यू हैं। एक बार आप स्टडी करेंगे और जब आगे आप चैप्टर्स में और आगे बढ़ेंगे तो आप पीछे का सब भूल जाएंगे, आपको लगेगा फिर आपके लिए वो वर्ड्स न्यू हो जाएंगे। सो स्टूडेंट प्लीज़ आप इस मेरी बात पे फोकस करिए, जो न्यू वर्ड्स हैं उनको प्लीज़ स्टूडेंट स्पेशली उनको रीड जरूर करिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि एंड्रोसियम द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होती है और गायनोसियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होती है। पिक्चर से हम स्टूडेंट समझेंगे। अ लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट, ये जिसमें लॉन्ग थ्रेड होती है फ्लावर में होता है। फ्लावर के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट देखिए, इसका अलग से स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्टेमन का। तो इसमें जो ये लॉन्ग थ्रेड होती है, थ्रेड लाइक फिलामेंट, और ये एंथर लोब और एंथर होता है। अ बिलोबिड सैक लाइक एंथर अटैच द फिलामेंट, फिलामेंट से अटैच होता है। ईच लोब ऑफ एंथर कंटेन 2 पोलन सैक। ईच लोब, ईच मतलब हर एक लोब में कितने पोलन सैक होते हैं? 2 पोलन सैक होते हैं। द येलो पाउडरी पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द पोलन सैक एंथर। इसमें येलो पाउडरी पोलन ग्रेन्स होते हैं जो पोलन सैक में होते हैं। यही हमारे मेल गैमलेट्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं यही हमारे मेल गैमलेट्स होते हैं। स्टूडेंट, जब मैं आगे आपको पॉलिनेशन पढ़ाऊंगी तो आपको ये वर्ड फिर से मिलेगा स्टूडेंट, बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आपका आता है गाइनोसियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको लीफ में दिया हुआ है, ये पर्सनल आपको स्ट्रक्चर बना के अलग से समझाया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। Gynoecium is the fourth of innermost whorl of flower. It is formed of a single flask shaped structure. एकदम सिंगल फ्लास्क के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड पिस्टल और कार्पेल। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अ पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। इस पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पार्ट होता है दैट इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी क्या होता है? ओवरी इज द स्वेलन बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल। ओवरी इज द स्वेलर, स्वेलिंग, जैसे स्वेल आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, नहीं समझ में आता है स्टूडेंट प्लीज डिक्शनरी में सर्च करिएगा, आपको जरूर मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको समझाती हूँ। रफली मैं आपको बताती हूँ। स्वेल मतलब होता है फूला हुआ जो इसका पार्ट होता है। स्वेलन बेसल पार्ट इज पिस्टल, दिस इज द ओवरी। इट हैज ओवल्स। the ovals contains female gametes called egg. इसके अंदर ही हमारे ओवल्स होते हैं जो एग बोले जाते हैं, एग और ओवा जिसे हम कह सकते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मेच्योर इनटू फ्रूट्स। ओवरी जो ये बाहर का कवर है, जो फूला हुआ स्वेलन पार्ट होता है, ये हमारा फ्रूट बन जाता है, और जो ओवल होता है ये हमारा क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। ओवल्स फ्रॉम सीड्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन वर्ड आपके लिए नया है, इसकी स्टडी आप जरूर करिएगा। स्टाइल इज द लॉन्ग थ्रेड लाइक मिडिल पार्ट ऑफ पिस्टिल थ्रू विच pollen tube grow towards ovary. Stigma is the swollen knob like tip of the style. It is quickly trap pollen grains brought by pollination. दिस इज द स्टिग्मा। और ये जो आपको स्टाइल दिया हुआ है ये क्या है? स्टाइल इज द लॉन्ग थ्रेड लाइक मिडिल पार्ट ऑफ द पिस्टल थ्रू विच पॉलन ट्यूब ग्रो टूवर्ड्स ओवरी। जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में जब इसमें पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो इसी स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब, तब ये हमारा एज अ पॉलन ट्यूब वर्क करता है और हमारा यहाँ पे फ्रूट रेडी होता है, प्रोसेस होता है।
नाउ स्टूडेंट, टाइप ऑफ फ्लावर। टाइप ऑफ फ्लावर स्टूडेंट आपकी बुक में 2 टाइप दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देयर मे बी bisexual or unisexual flower depending on the presence of male and female reproductive part। फ्लावर में 2 पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। ये डिपेंड करता है कि उसमें मेल भी है और उसमें फीमेल भी है, दैट इज योर बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, हैव आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेम्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और या फिर उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। एंड द थर्ड इज डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल वर्ल देयर मे बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। डिपेंडिंग ऑन द फ्लोरल वर्ल्स, फ्लावर के जो फ्लोरल वर्ड्स होते हैं ये इस पे डिपेंड करता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर हैव ऑल द 4 वर्ल। कंप्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें ऑल द 4 वर्ल, मतलब सारे वर्ल होते हैं उसमें, स्पेल, पेटल, स्टेमन्स एंड पिस्टल। और इनकम्प्लीट फ्लावर्स में हैव वन और मोर वर्ल मिसिंग इन देम। उसमें कोई एक ऐसा आपका वर्ल होगा जो मिसिंग होगा, या तो स्पेल नहीं होगा, पेटल नहीं होगा, स्टेमन्स नहीं होगा या पिस्टल नहीं होगा। इन 4 में से कोई भी एक उसमें एब्सेंट होगा, दैट इज योर इनकम्प्लीट फ्लावर। नाउ स्टूडेंट्स, टाइम टू स्टडी द पॉलिनेशन। स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट में बोला था कि पॉलिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत अच्छे से आपका पिछला पूरा पता होना चाहिए, तो आप उसको स्टडी करिए पहले, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करती हूँ। ओके, बाय।